सुंदर नामक एक बढ़ई था जो नया नया शहर में आया था। सुंदर अपने ईमान धर्म का बड़ा पक्का था और बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। शहर आने के बाद उसे कई सारे बढ़ई मिले थे जो कि उसे सिखाते थे कि कैसे थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन सुंदर सीधे रास्ते से पैसा कमाना ही सही समझता था। एक दिन सुंदर अपनी दुकान पे काम कर रहा था कि तभी वहाँ कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आए। गाड़ी में से एक आदमी निकला जो सूट बूट पहन कर आया था। उसके साथ में 2 और कर्मचारी भी थे। क्यों भाई, यहाँ तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, नए आए हो क्या? जी साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है और हम वहीं से आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, ये हमारे मालिक है। ये पास में ही एक नया पार्क बनवाने जा रहे हैं, तो उस पार्क में जितनी भी बेंच होगी वो हमें लकड़ी की बनवानी है और पार्क के झूले भी बनवाने हैं। तो तुम बताओ, हमारे लिए काम करोगे? जी साहब, जी जी बिल्कुल। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझसे इतने बड़े पार्क का काम करवाएंगे। हाँ ठीक है, हम तुम्हें काम तो दे रहे हैं, मगर ध्यान रहे कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, पार्क बनवाने के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम भिजवा देंगे। जी ठीक है साहब। और हाँ, कोई भी कमी नहीं आएगी काम में, आप बेफिक्र रहिए। फिर अगले ही दिन से सुंदर पार्क के काम में लग जाता है। उसके लिए एकदम से इतना बड़ा काम मिलना तो मानो किस्मत के खुल जाने जैसा था। उसे ये उम्मीद हो गई थी कि अब उसे अच्छा काम मिलता रहेगा। वो पार्क के लिए बेंचें बना रहा था कि तभी उसे नजर आया कि बेंच बनाने वाली लकड़ी में दीमक लगी हुई है। अरे ये क्या, इन लकड़ियों में तो दीमक लगी हुई है। लगता है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गलती से ये दीमक वाली लकड़ी आ गई। चलो मैं अभी चलकर बता देता हूँ। सुंदर पार्क के मालिक के कर्मचारियों के पास गया और उनसे बोला, अरे भाई देखिए, आप लोगों से जरा सी गलती हो गई है। आपने ये जो लकड़ी भिजवाई है ना बेंच बनाने के लिए, इसमें तो दीमक लगी हुई है। हाँ तो हम क्या करें? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर लकड़ी खराब है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, हमें लकड़ी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, और वो भला क्यों? अरे अगर इस खराब लकड़ी से बेंच बनाई तो उसके टूट जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इससे लोगों को चोट भी लग सकती है। अरे भाई, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि लकड़ी टूट ही जाए और किसी को चोट लग ही जाए। अरे हमारे घरों में भी तो लकड़ी का फर्नीचर रहता है और उसमें भी कई बार दीमक लग जाती है, तो क्या इससे किसी को चोट लगती है? अरे पर देखो, ये परवर मत करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो हमें बता दो, हम किसी और को काम दे देंगे। अरे नहीं नहीं, किसी और को क्यों दे देंगे, मैं हूं ना, मैं ही करूंगा। हाँ तो जाओ और करो ना, यहाँ पर खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, ये पार्क का काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मालिक को विदेश निकलना है और वो चाहते हैं कि पार्क का उद्घाटन करके ही वो विदेश जाएं। अच्छा अब ठीक है। सुंदर वापस से अपना काम करने में लग गया। अगले दिन से किसी न किसी चीज में कोई न कोई कमी जरूर निकल रही थी और अब ये बात आम ही हो गई थी। सुंदर कई बार तो कर्मचारियों को टोक देता था, लेकिन उनके जवाब सुनकर वो खुद ही समझ जाता था। उसे भी शहर आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसे पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोले बिना चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये शहर के लोग भी ना कैसे कैसे होते हैं, एक पार्क बनाने के काम में भी इतनी मिलावट और गड़बड़ी कर रहे हैं। न जाने इनका क्या होगा। खैर, मैं इस बार तो ये काम कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी भी ऐसे किसी काम को हाथ में नहीं लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी बेंच बनकर तैयार हो जाती है। अब सुंदर को पार्क में लगने वाले झूले लगाने थे, लेकिन जब सुंदर झूले बनाने के लिए पार्क में पहुंचा तब उसने देखा कि झूलों में लगने वाला सामान तो और भी ज्यादा खराब था। अरे ये सब क्या है? ये सामान तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान है। ये लोहा तो एकदम जंग खाया हुआ है और इससे तो लोगों के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर किसी को इस लोहे से चोट लग गई तो उसे भी बहुत दिक्कत होगी। नहीं नहीं, अब मैं इतना गलत काम तो नहीं कर सकता हूँ। सुंदर तुरंत सामान की शिकायत करने जाता है और आज इत्तेफाक से पार्क बनवाने वाला मालिक आदमी भी वहां आया हुआ था। उसका नाम ब्रजेश था। साहब, अच्छा हुआ आप खुद आ गए। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये लोग पार्क में लगाने के लिए बहुत ही खराब सामान लेकर आए हैं। ऐसे तो लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा अरे ब्रजेश, क्या तुम भी? तुम्हें सामान से इतना लगाव क्यों है? अरे तुम्हारा काम है झूले और बेंच बनाना। अब उसमें कौन बैठता है और कौन गिरता है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। नहीं, मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, और अगर मैं किसी और के बच्चों को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो भला मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? मुझे ये सब नहीं करना है। अब आपको जिससे काम करवाना है करवा लीजिए, मगर याद रहे, इस पार्क में आने वाले हर एक इंसान को मैं बता दूंगा कि कैसे अंदर उन्हें खतरा है। फिर अपने आप ये पार्क बंद हो जाएगा। 2 टके का बढ़ई,
तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पार्क को बंद करवाएगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ब्रजेश सुंदर के सर पर पास में ही पड़े लोहे की रॉड से वार कर देता है। सुंदर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। अरे मालिक, ये क्या? आपने तो इसे बहुत जोर से मार दिया। अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चलें? नहीं नहीं, अब तो वैसे भी इसे काफी तेज लग गई है, इसका बचना वैसे भी मुश्किल ही है। तो अब इसे यहाँ से अस्पताल तक ले जाकर और तकलीफ क्यों दे? जब इसे मरना ही है तो यहीं पर मर जाने दो ना। ब्रजेश की बात सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। चलो चलो, जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे ये इतना बड़ा पार्क है, यहीं कहीं से अच्छी सी जगह देखकर दफना दो। ब्रजेश ने जैसा कहा उसके कर्मचारियों ने वैसा ही किया और सुंदर को पार्क में ही दफना दिया। इसके बाद वो सब वहां से चले गए और सुंदर एक डरावने भूत में बदल गया। वो अपनी हालत देखकर रोने लगा। ये सब क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे मार डाला, अब मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा। और ये पार्क, इसे तो मैं कभी खुलने नहीं दूंगा। इस पार्क में अब मौत का साया रहेगा और यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। पार्क का मालिक कुछ ही दिनों में दूसरे बढ़ई से झूले बनवाकर पार्क में लगवा देता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्क के खुलने का समय तय हुआ था। लेकिन सुंदर के भूत ने ठान लिया था कि वो पार्क में किसी को भी आने नहीं देगा। जैसे ही पार्क खुला, कुछ बच्चे वहां पर खेलने आए। सुंदर अचानक से एक झूले पर जाकर बैठ गया और झूला झूलने लगा। उसे देखकर बच्चे डर गए। सभी बच्चे डर के मारे पार्क छोड़कर भाग गए और अब जो कोई भी पार्क में आता, सुंदर उसे डरा धमकाकर भगा देता। लेकिन सुंदर का असली मकसद तो कुछ और ही था। 3 दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को भी पार्क में आने नहीं दिया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर वो पार्क का मालिक ब्रजेश नहीं आया। मेरा असली मकसद तो उससे बदला लेना है। पता नहीं ये खबर उस तक पहुंची भी है कि नहीं कि इस पार्क में भूत का साया है। सुंदर का भूत खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों कर्मचारी आ गए जो ब्रजेश के लिए काम करते थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तू पागल है क्या? अगर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है तो तूने अभी तक मालिक को क्यों नहीं बताया? अरे यार, तुझे पता नहीं है कि मालिक विदेश गए हुए हैं? वो कल वापस आ जाएंगे, तब उन्हें सब बता दूंगा। और वैसे भी मुझे इस भूत प्रेत की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे ये सब तो बस कहानियां हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या कि हमने उस बढ़ई को यहीं पर दफनाया था? हो सकता है कि उसी की आत्मा भटक रही हो। अरे चुप हो जा, मुझे भी अपने साथ साथ डराना बंद कर। और वैसे भी हमने उस बढ़ई को नहीं मारा था, वो तो मालिक ने मारा था और हमने बस उसे दफनाया था। अच्छा, और इससे तुम एकदम शरीफ हो जाते हो। भूत को अचानक से अपने सामने देखकर दोनों कर्मचारी डर से कांपने लगे। भूत भूत, अरे ये तो उस बढ़ई का भूत है। ये तो सच में आ गया, यानी कि पार्क सच में भूतिया है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ दफना कर कोई गलती नहीं की और तुम दोनों शरीफ हो? तो फिर ठीक है, अब मैं भी एक शराफत का काम करूंगा। मैं भी तुम दोनों को यहीं पर दफना दूंगा। भूत की बात सुनकर दोनों कर्मचारी डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भूत ने दोनों का गला पकड़ लिया और मरोड़ दिया। दोनों तुरंत मर गए। इसके बाद भूत ने उन्हें भी उसी जगह दफना दिया जहां पर सुंदर की लाश थी। अगले दिन सारे इलाके में ये बात फैल गई कि पार्क में मौत का साया है और वहां जो कोई भी जाएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्रजेश को ये सब पता चल गया और वो डर गया। उसे यकीन था कि ये भूत सुंदर का ही है और वो इसलिए डर के मारे विदेश से वापस ही नहीं आया। उसने अपना सारा कारोबार विदेश में ही बसा लिया। सुंदर के भूत का बदला अभी भी अधूरा था। तो क्या सुंदर अपना बदला पूरा कर पाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।